वीडियो में मांगा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हें मजा आने वाला है क्योंकि ईमो एक्चुअली में कितनी ज्यादा पावरफुल है आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जहां मेरे पास दो थ्योरीज है तुम्हारे लिए जिन्हें सुनकर तुम डेफिनेटली शॉक होने वाले हो, और जिसमें से एक थ्योरी के चांसेस तो 90% से भी ज्यादा है सच होने के। और मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ वो तो तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो भाई हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई ईमो पे बात करने से पहले तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि वन पीस के वर्ल्ड में हमारे ओडा सेंसेई ने हमें दो टाइप्स के पावर सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें से पहला है डेविल फ्रूट्स और दूसरा है हाकी। जहाँ डेविल फ्रूट पावर्स को तो हमें वन पीस के पहले एपिसोड में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जहाँ लूफी की डेविल फ्रूट पावर्स को देखकर एल्विडा लूफी से बोलती भी है कि सो यू हैव ईटन डेविल फ्रूट, मतलब तुमने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है। और यही समय पता चला था कि भाई डेविल फ्रूट नाम के भी कुछ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें खाने के बाद यूजर के पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी स्विमिंग की एबिलिटी को खो देते हैं। मतलब अगर एक डेविल फ्रूट यूजर सी वाटर में गिरा सो वो मारा जाएगा, और कुछ डेविल फ्रूट यूजर तो लोगिया टाइप भी होते हैं जिन्हें हट कर पाना लिटरली इम्पॉसिबल है, और जिस वजह से ही आगे जाकर हमें हाकी इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन हाकी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन हमें टाइम स्किप के बाद ही हुआ था, जहां हम यूजर को उसके हाथों पर या वेपन पर हाकी को यूज करते हुए भी देख सकते थे। और अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें इतनी बेसिक चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इसी से हमारी थ्योरी नंबर 1 जुड़ी हुई है, जहां मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं अगर तुम्हें नहीं पता है तो कि भाई एगेड आर्क से वन पीस का फाइनल सागा स्टार्ट हो चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी नंबर 1 जिस तरह से पहले हमें डेविल फ्रूट पावर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर टाइम स्किप के बाद हमें हाकी इंट्रोड्यूस की गई। हो सकता है फाइनल सागा में ओडा सेंसेई हमें एक बिल्कुल ही न्यू पावर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमें एक बिल्कुल ही अलग स्पेशल टाइप की हाकी इंट्रोड्यूस की जा सकती है, जिसे यूज करके जितने भी गोरोसेज हैं या फिर जितने भी गॉड नाइट्स हमें दिखाए गए हैं उनकी रीजनरेटिव एबिलिटी को बाईपास किया जा सकेगा। और बहुत से लोग तो कमेंट सेक्शन में इस स्पेशल टाइप की हाकी के बारे में बात भी करने लग गए हैं, जहां उनके हिसाब से गबार ने भी वही स्पेशल टाइप की हाकी यूज करके सॉमर्स को कट किया था, जिसकी वजह से वो सॉमर्स की रीजनरेटिव एबिलिटी को बाईपास कर पाया था। और भाई इसी वजह से ये थ्योरी नंबर 1 वन पीस फैंस के बीच बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस वजह से मेरे पास थ्योरी नंबर 2 है जो की मेरी पर्सनल थ्योरी है, जहाँ मुझे लगता है जैसे लूफी के पास एक गॉड लेवल फ्रूट है जो कि उसे द सन गॉड नीका की पावर्स देता है, वैसे शायद ईमो के पास एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि उसे एक लिटरल डेविल की पावर्स देता है। क्योंकि अगर तुम एक डेविल की पिक्चर को देखोगे तो तुम्हें उसके हाथ में एक ट्राइडेंट दिखेगा, उसके दो बड़े बड़े विंग्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ उसकी एक एरो शेप की टेल देखने को मिलेगी। और यही सेम चीज तुम्हें ईमो के केस में भी देखने को मिलेगी, जहाँ तुम्हें ईमो के हाथ में भी एक ट्राइडेंट देखने को मिलेगा, उसके दो बड़े बड़े विंग्स देखने को मिलेंगे और एक एरो शेप की टेल देखने को मिलेगी। और अगर तुम गूगल पे डेविल्स टेल सर्च करते हो तो तुम्हें कुछ ऐसी एरो शेप की टेल्स देखने को मिल जाएंगी, और यही सेम शेप तुम्हें ईमो की टेल का भी देखने को मिलेगा। और अब तुम में से कुछ लोग कंफ्यूज होकर बोल सकते हैं कि भाई ईमो तो गुंको की बॉडी के अंदर है ना, वो उसकी रियल फॉर्म थोड़े है, तो आखिर तुम ईमो को एक डेविल से कंपेयर कैसे कर सकते हो। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन भाई गुंको एक्चुअली में ऐसी दिखती है और उसके बाल भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसे ही ईमो उसकी बॉडी को टेक ओवर करता है या करती है तो उसके बाल एकदम से बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और उसके दो बड़े बड़े ब्लैक कलर के विंग्स भी आ जाते हैं और एक एरो शेप की टेल भी आ जाती है, और वो काफी हद तक ईमो जैसी दिखने लग जाती है। और अब तुम कंफ्यूज होकर बोल सकते हो कि भाई ईमो जैसी दिखने लग जाती है, तूने ईमो को देखा है क्या? तो हाँ भाई, हमारे ओडा सेंसेई ने हमें ईमो को शो किया हुआ है, जहाँ पे अल्बाफ की एंशिएंट ड्राइंग में हमें साफ साफ ईमो की ट्रू फॉर्म को दिखाया गया है, और जहाँ पे तुम उसके दो बड़े बड़े विंग्स को भी देख सकते हो और उसके सिर पे दो बड़ी बड़ी हॉर्न्स को भी देख सकते हो, और यही हॉर्न्स तुम्हें डेविल के सर पे भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गुंको के सर पे तुम्हें ये हॉर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे जब ईमो उसकी बॉडी को टेक ओवर करता है या करती है। और इसीलिए मैंने बोला कि भाई गुंको काफी हद तक ईमो जैसी दिखने लग जाती है। मैंने ये नहीं बोला कि वो पूरी तरह से ईमो की तरह दिखने लग जाती है, लेकिन अब तुम में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई एंशिएंट जायंट्स के सर पर भी तो हॉर्न्स हुआ करते थे, तो भाई ईमो एक एंशिएंट जायंट भी तो हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई एंशिएंट जायंट्स के सिर पर हॉर्न्स तो हुआ करते थे, लेकिन उनके दो बड़े बड़े विंग्स नहीं हुआ करते थे, ना ही एक डेविल जैसी एरो शेप की टेल हुआ करती थी। और इसलिए ईमो एक एंशिएंट जायंट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसके पास कुछ डेमोनिक पावर्स तो जरूर हैं। और इसलिए मुझे लगता है जैसे लूफी के डेविल फ्रूट का मॉडल है द सन गॉड नीका, वैसे ही ईमो के डेविल फ्रूट का मॉडल लिलिथ द मदर ऑफ डीमंस हो सकता है। क्योंकि भाई जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हमारे ओडा सेंसेई डिफरेंट मैथोलॉजी से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जो गोरोसेस की योकाई फॉर्म है वो चाइनीज मैथोलॉजी के कई सारे डिफरेंट मैथोलॉजिकल क्रिएचर से इंस्पायर्ड है। वही अल्बाफ में लोकी का कैरेक्टर भी नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड लोकी से इंस्पायर्ड है। इसी तरह ज्यूस मैथोलॉजी में एक लिलिथ नाम की डीमन भी हुआ करती थी, जिसे द मदर ऑफ डीमंस का टाइटल भी मिला हुआ था। और तुमने डेफिनेटली एडम और ईव का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन भाई लिलिथ एक्चुअली में एडम की पहली वाइफ थी, जो कि डीमन बनने से पहले उसके साथ एडन ऑफ गार्डन में रहा करती थी। और भाई ईमो को भी हमें फर्स्ट टाइम एक गार्डन जैसी जगह में ही दिखाया गया था। और वही लिलिथ को सिर्फ मदर ऑफ डीमंस ही नहीं बोला जाता, बल्कि उसके पास खुद की एक डीमंस की आर्मी भी है। वही ईमो भी लोगों को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपनी डोमी रिवर्सी टेक्निक यूज करके। और अभी के रीसेंट के चैप्टर में वो लिटरली सारे जायंट्स को एक एक करके डीमन में ट्रांसफॉर्म कर भी रही है, और अभी के टाइम पे उसके पास एक डीमन की आर्मी भी हो चुकी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ईमो का डेविल फ्रूट भी लूफी की तरह एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है, जो कि उसे लिलिथ द मदर ऑफ डीमंस की पावर देता है, या तो फिर ईमो सच में एक लिटरल डेविल है। बाकी तुम क्या सोचते हो इस थ्योरी के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है कि इस थ्योरी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब तुम में से कुछ लोग कंफ्यूज होकर बोल सकते हैं कि मैंने बोला कि थ्योरी नंबर 1 गलत है और कोई भी स्पेशल टाइप की हाकी नहीं है। तो भाई गबार ने
जब सॉमर्स को कट किया था तो उसने सॉमर्स की रीजनरेटिव एबिलिटी को बाईपास कैसे किया था? तो भाई मुझे लगता है कि इसका आंसर है कॉन्करर्स हाकी, क्योंकि ओडा सेंसेई ने हमें खुद बताया हुआ है कि भाई आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी को प्रैक्टिस करके मास्टर किया जा सकता है, लेकिन कॉन्करर्स हाकी बहुत ज्यादा रेयर होती है और कुछ गिने चुने लोग ही कॉन्करर्स हाकी को पोजेस करते हैं। और अगेडा के दौरान हमने देखा भी था कि जब जॉय बॉय की कॉन्करर्स हाकी रिलीज होती है तो जितने भी गोरोसेज होते हैं वो दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और वो लोग अपने आप ही मैरीजॉस भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे सैटर्न मैरीजॉस पे टेलीपोर्ट नहीं होता, बल्कि जितने भी दूसरे गोरोसेज को एगेट आइलैंड पे समन किया गया था वही लोग दोबारा से मैरीजॉस पे टेलीपोर्ट होते हैं। और ये सब जॉय बॉय की कॉन्करर्स हाकी की वजह से ही हुआ था, जहाँ पे जॉय बॉय की कॉन्करर्स हाकी ईमू की पावर्स को इफेक्ट करती है। और यही सेम चीज हमें गबान के केस में भी देखने को मिली थी कि जब उसने सॉमर्स को कट किया था तो उसने भी अपने अटैक में अपनी कॉन्करर्स हाकी को इन्फ्यूज किया था, जिस वजह से ही वो सॉमर्स की रीजनरेटिव एबिलिटी को बाईपास कर पाया था और ईमू की पावर्स को भी इफेक्ट कर पाया था। और इसलिए मुझे लगता है कि ईमू की पावर्स को कॉन्करर्स हाकी या फिर एडवांस कॉन्करर्स हाकी से इफेक्ट किया जा सकता है। और अब ये मत कहना कि भाई लूफी ने भी तो सैटर्न के ऊपर कई सारे कॉन्करर्स हाकी अटैक किए थे, लेकिन वो तो दोबारा से रीजनरेट हो गया था, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई लूफी ने अपने हाथों में सिर्फ आर्मामेंट हाकी ही यूज की थी जब वो सैटर्न पे अटैक कर रहा था, क्योंकि अगर वो कॉन्करर्स हाकी अटैक करता तो उसके अटैक्स में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लैक लाइटिंग देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।